कोटा में 3 मंजिला इमारत ढही, 2 की मौत। कोटा शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में इमारत जर्जर बताई गई है। प्रशासन ने आसपास की इमारतें खाली कराईं। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट रैकेट का भंडाफोड़। राज्य में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाले बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। एसओजी ने मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। सरकारी नौकरी और परीक्षाओं में लाभ लेने के लिए इन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया गया। जांच में प्राइवेट क्लिनिक और एजेंटों की भूमिका सामने आई है। कुछ डॉक्टरों पर भी शक गहराया है। डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। चित्तौड़गढ़ में नया स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। चित्तौड़गढ़ जिले में आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम के विकास के लिए बड़ा समझौता हुआ है। इस स्टेडियम से ग्रामीण युवाओं को खेल प्रशिक्षण मिलेगा। क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्थानीय खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परियोजना से रोजगार भी बढ़ेगा। प्रशासन ने इसे युवाओं के लिए बड़ी पहल बताया है। रणथंभौर का बाघ मध्य प्रदेश पहुंचा। रणथंभौर से एक युवा बाघ अपने प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुंच गया। वन विभाग लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। जीपीएस कॉलर से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों का क्षेत्र विस्तार सामान्य प्रक्रिया है। इससे जैव विविधता को लाभ मिल सकता है। दोनों राज्यों के वन विभाग समन्वय में काम कर रहे हैं। हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर सख्ती। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। अगले सप्ताह से बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी। होटल, ढाबे और दुकानों के अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस बल भी तैनात रहेगा। आईपीएस अधिकारी प्रीति चंद्रा को बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी प्रीति चंद्रा को अहम पद पर नियुक्त किया गया है। वे पहले भी डकैतों के खिलाफ साहसी अभियानों के लिए जानी जाती है। नई जिम्मेदारी में वे पुलिस व्यवस्था को मजबूत करेंगी। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता होगी। पुलिस महकमे में इस फैसले का स्वागत किया गया है। जोधपुर हाईवे पर गैस सिलेंडर हादसा। जोधपुर के पास हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक रोका। दमकल विभाग ने सुरक्षा उपाय किए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ा हादसा टल गया। साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आश्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। मामला धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बन गया है। फलोदी में सड़क हादसा, 2 की मौत। फलोदी के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया। परिजनों में शोक की लहर है। सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल उठे हैं। पुष्कर में कार खाई में गिरी। पुष्कर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। गनीमत रही कि कार सवार दोनों लोग सुरक्षित बच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की। पुलिस ने कार को बाहर निकलवाया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार कारण बताई गई। खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज। राज्य में खेजड़ी पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध तेज हो गया है। 17 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। पर्यावरण प्रेमी और किसान शामिल होंगे। सरकार से परियोजनाओं पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है।
खेजड़ी को राजस्थान का जीवन वृक्ष माना जाता है। जैसलमेर में महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। खेजड़ी आंदोलन के दौरान जैसलमेर में कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य जांच की। प्रशासन ने चिकित्सा व्यवस्था बढ़ाई। आंदोलनकारियों से संयम बरतने की अपील की गई। जालोर में ट्रेन से युवक की मौत। जालोर जिले में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। रेलवे ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बूंदी में पैंथर का आतंक। बूंदी जिले के ग्रामीण इलाकों में पैंथर देखे जाने से दहशत फैल गई। एक मवेशी पर हमला भी हुआ। वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। पिंजरे लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में अफसरों का सड़क पर हंगामा। जयपुर में 2 विभागों के अधिकारियों के बीच सड़क पर तीखी बहस हो गई। मामला ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर था। घटना का वीडियो वायरल हो गया। उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। अनुशासन पर सवाल उठे हैं। श्रीगंगानगर में कर्मचारियों का प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वेतन और पदोन्नति को लेकर नाराजगी जताई गई। कर्मचारियों ने यज्ञ भी किया। प्रशासन से वार्ता की मांग की गई। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। सड़क सुरक्षा पर रिपोर्ट जारी। राज्य में सड़क हादसों को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सुधारात्मक कदम उठाने की सिफारिश की गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट पर सख्ती की बात कही गई। किसानों को मिलेगा किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट। राज्य में किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने की योजना है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। फल खराब होने से बचेंगे। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कृषि विभाग ने इसे बड़ी पहल बताया है। जयपुर में वन मेला आयोजन। जयपुर में 2 दिवसीय वन मेला आयोजित किया गया। वन्य जीव संरक्षण पर जागरूकता फैलाई गई। छात्रों और आम लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वन विभाग ने इसे सफल बताया। ग्रामीण बस सेवा में सुधार। राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में बस सेवा सुधारने जा रही है। पीपीपी मॉडल पर नई बसें चलाई जाएंगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। समय सारणी भी सुधारी जाएगी। सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें। राज्य में हजारों सरकारी स्कूल भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं। रिपोर्ट में इन्हें असुरक्षित बताया गया। सरकार ने मरम्मत के निर्देश दिए हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। मौसम में बदलाव, ठंड कम। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिन का तापमान बढ़ने लगा है। ठंड का असर कम हुआ है। मौसम विभाग ने साफ मौसम की संभावना जताई है। अलवर में टाइगर मैराथन। अलवर में टाइगर मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में धावकों ने भाग लिया। वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया गया। आयोजन को अच्छा प्रतिसाद मिला। आना सागर झील में बहादुरी। अजमेर की आना सागर झील में डूबती युवती को पुलिस कांस्टेबल ने बचाया। समय पर कार्रवाई से जान बची। कांस्टेबल को सम्मानित किया गया। लोगों ने सराहना की। जयपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत। सड़क हादसे में घायल युवक की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर में बढ़ता ट्रैफिक जाम बना बड़ी समस्या। जयपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। सुबह और शाम के समय मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने नए डायवर्जन प्लान पर काम शुरू किया है। स्मार्ट सिग्नल सिस्टम को और प्रभावी बनाने की तैयारी है। आम जनता ने स्थायी समाधान की मांग की है। बीकानेर में अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। बीकानेर जिले में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और उपकरण जब्त किए गए। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से इलाके में शिकायतें मिल रही थी।
पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। अजमेर दरगाह में श्रद्धालुओं की बढ़ी भीड़। अजमेर शरीफ दरगाह में जायरीन की संख्या में इजाफा देखा गया। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक व्यवस्था भी विशेष रूप से लागू की गई। उदयपुर में झील संरक्षण अभियान तेज। उदयपुर की झीलों की सफाई और संरक्षण के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम ने विशेष टीम बनाई है। प्लास्टिक कचरे पर सख्ती की जा रही है। स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। सीकर में किसान आंदोलन को मिला समर्थन। सीकर जिले में किसानों के आंदोलन को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। किसान फसल के उचित दाम की मांग कर रहे हैं। धरना शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। प्रशासन ने वार्ता का प्रस्ताव दिया है। किसान नेता सरकार से ठोस आश्वासन चाहते हैं। पाली में पानी की किल्लत। पाली जिले के कई इलाकों में पानी की गंभीर समस्या सामने आई है। टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीणों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है। स्थायी समाधान पर चर्चा जारी है। दौसा में स्कूल बस पलटी। दौसा जिले में एक निजी स्कूल बस पलट गई। हादसे में कई बच्चे घायल हुए। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बस की तेज रफ्तार को हादसे का कारण बताया गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। नागौर में ठगी गैंग का पर्दाफाश। नागौर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। आरोपियों ने कई लोगों से लाखों रुपए ठगे। मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। साइबर सेल मामले की गहराई से जांच कर रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भरतपुर में पक्षी गणना शुरू। भरतपुर के केवलादेव क्षेत्र में पक्षी गणना शुरू हो गई है। देश विदेश के विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं। प्रवासी पक्षियों की संख्या दर्ज की जा रही है। इससे जैव विविधता पर अध्ययन में मदद मिलेगी। झुंझुनू में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी। झुंझुनू जिले में चोरी की घटनाएं बढ़ने से लोग परेशान हैं। रात के समय घरों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने गश्त बढ़ाई है। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। जल्द खुलासे का दावा किया गया है। करौली में मंदिर परिसर का विस्तार। करौली जिले में प्रसिद्ध मंदिर परिसर के विस्तार का काम शुरू हुआ। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए निर्माण किए जाएंगे। पार्किंग और पेयजल की व्यवस्था सुधारी जाएगी। स्थानीय लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। बारां में फसल खराब, किसान चिंतित। बारां जिले में मौसम बदलाव से फसलों को नुकसान पहुंचा है। गेहूं और सरसों की फसल प्रभावित हुई है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कृषि विभाग ने सर्वे शुरू किया है। टोंक में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। टोंक जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिलाएं अब छोटे उद्योग शुरू कर रही है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। प्रशासन ने इसे सफल मॉडल बताया है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन जोरों पर। जैसलमेर में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। सम और खुरी के टीलों पर पर्यटकों की भीड़ है। होटल और रिसोर्ट फुल चल रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए नई गाइडलाइन। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। संस्थानों को काउंसलिंग की व्यवस्था करनी होगी। प्रशासन सख्ती से नियम लागू करेगा। हनुमानगढ़ में आग लगने से नुकसान। हनुमानगढ़ में एक गोदाम में आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कारणों की जांच जारी है। बाड़मेर में सड़क निर्माण तेज। बाड़मेर जिले में नई सड़कों का निर्माण कार्य तेज किया गया है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने पर जोर है। लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। जयपुर में साइबर अपराध पर सेमिनार। जयपुर में साइबर अपराध से बचाव को लेकर सेमिनार आयोजित हुआ। छात्रों और आम लोगों को जागरूक किया गया। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय बताए गए। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी। अलवर में अवैध खनन पर कार्रवाई। अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कई वाहन जब्त किए गए।
जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने सख्ती जारी रखने की बात कही है। चूरू में ठंड से राहत, तापमान बढ़ा। चूरू में कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिली है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने ठंड कम रहने की संभावना जताई है। सवाई माधोपुर में धार्मिक आयोजन। सवाई माधोपुर में बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान बनाया है। श्रद्धालुओं की सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य शिविर। प्रतापगढ़ जिले में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। सैकड़ों लोगों की जांच की गई। दवाइयां भी वितरित की गई। ग्रामीणों ने पहल की सराहना की। डूंगरपुर में आदिवासी मेले की धूम। डूंगरपुर में आदिवासी मेला शुरू हुआ। पारंपरिक नृत्य और कला आकर्षण का केंद्र बने। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रशासन ने व्यवस्थाएं संभाली। भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग में सुधार। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग में मांग बढ़ने लगी है। कारोबारियों में उम्मीद जगी है। रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उद्योग संगठनों ने सरकार से सहयोग मांगा है। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज। राज्य भर में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अंतिम चरण में है। स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। शिक्षा विभाग ने केंद्रों की जांच शुरू की है। नकल रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।